हिंद साथियों। तो मेरे प्यारे, आज की इस वीडियो में हम लोग एकदम बेसिक चीज़ को थोड़ा जानेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ क्या होता है, जब भी मैं सवाल को सॉल्व करता हूँ तो उसमें इसका प्रयोग आता है। और जब हम नहीं जानते हैं तो क्या होता है कि हमसे गलतियाँ होती है, और जब गलतियाँ होती है तो होता यह है कि छोड़ो यार, मैथ बहुत जटिल चीज़ है, इसे छोड़ दो, नहीं बनाना है। ठीक है, चलिए। तो आपको आता है दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव और गुणना। ठीक है ना, इस वीडियो में इस चीज़ को हम कवर करने वाले हैं। ओके, आइए हम जानते हैं, पहले दशमलव के जोड़ के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, ये आप ले लीजिए 20.25 और 30.35 को जोड़ना है। क्या करना है, मेरे को जोड़ना है। बीच में जोड़ का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे? ठीक है, तो क्या करेंगे, हम 20.25 लिखा हुआ है लिख देंगे, और वो वाला जो है दशमलव के सामने दशमलव लिख के उधर जितना अंक होगा उधर दे देते हैं, और इधर जितना अंक होता है इधर दे देते हैं। तो उधर 3 5 है, 3 5 लिख देंगे, और इधर 0 3 यानी 3 0 है, इसको लिख देंगे। अब जैसे हम सिंपल जोड़ जोड़ते हैं वैसे हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जो आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, जोड़ तो आता ही होगा आपको सिंपल। ये 5 5 10 हो जाएगा, और 2 3 5 1 6 हो जाएगा। दशमलव है तो दशमलव रहने दीजिए, 0 0 जोड़िएगा तो 0, और 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, यानी 50.60 इसका क्या हो जाएगा, इसको जोड़ने पर आ जाएगा। ओके, अब देख ले रहे हैं जरा, हम एक और एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। मान लीजिए कि 25.2 को जोड़ना है 125.456 में। इस तरह से क्या करना है, मेरे को जोड़ना है। तो ये कैसे जोड़ाएगा, तो देखिए क्या करेंगे हम। ये जो 25.2 लिखा हुआ है लिख देंगे, दशमलव के सामने दशमलव बैठा देंगे, दशमलव के उधर जितना अंक उधर लिख देंगे, तो 4 5 6, इधर जो अंक है इधर लिख देंगे 5 2 और 1 हो जाएगा, यानी 5 2 1 हो जाएगा। अब देखिए, जहाँ खाली बच गया 0 दे देंगे, यहाँ खाली बचा 0, यहाँ खाली बचा 0, यहाँ खाली बचा 0, और क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे जैसे जोड़ते हैं उससे। ठीक है, तो चलिए जोड़ दे रहे हैं। 0 6 जोड़िएगा तो 6, 0 5 जोड़िएगा तो 5, 2 और 4 जोड़िएगा तो 6, दशमलव है तो दशमलव बैठा देंगे। ठीक है, 5 5 10 के 0, 2 2 4 1 कैरी होगा, 5 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, 150.656 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप मेरे प्यारे दशमलव का जोड़ अब जोड़ लीजिएगा। ठीक है, दशमलव जो जितना जोड़ना होगा उतना लिख देंगे, दशमलव के सामने दशमलव बैठाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अब देखिए, मात्र इसमें 2 ही को जोड़ना था तो जोड़ लिए। जब 3 दे देगा तो क्या करेंगे, चलिए तो आइए उसे भी समझ लेते हैं। चलिए, इसे जोड़ना है हमको। 2.56, 12.24 और 3.246 को क्या करना है, मेरे को ऐड करना है, यानी जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, तो ये 2.56 लिख दिए, दशमलव के सामने दशमलव लिख देंगे, उधर क्या है अंक है 2 4 है तो 2 4 लिख देंगे, इधर क्या है 2 और 1 है तो 2 1 लिख दिए, फिर दशमलव के सामने दशमलव बैठा देंगे, उधर क्या है 2 4 और 6 है, इधर क्या है 3 है, 3 बैठा दिए। अब जो बचा 0 दे देंगे, जो बचा खाली उसको 0 दे देंगे। जैसे हम जोड़ते हैं उसे हम क्या करेंगे, आराम से जोड़ लेंगे। तो जोड़िए, क्या हो जाएगा, 6 6 4 10 4 14, एक कैरी बचा यानी हासिल जिसको बोलते हैं, 5 2 7 2 9 1 हो जाएगा आपका 10, दशमलव दे देंगे, 2 2 4 3 7, फिर इधर सिलवा जोड़ देंगे तो 7 3 2 5 2 7 1 8 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, यानी 18.046 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप मेरे प्यारे दशमलव का जोड़ समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसे हम जरा घटाव पर अब आजमा कर देख रहे हैं, अब घटाव हम बना के देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम। मान लीजिए कि 125 125.25 में से घटाना है 25.35। ठीक है, क्या करना है, मेरे को घटाना है। तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे हम घटाते हैं ना वैसे हम इसको, चलिए तो घटा रहे हैं।
125.25 लिख दिए। दशमलव के सामने दशमलव बैठा के उधर जितने अंक है उधर लिख देंगे और इधर जितने अंक है इधर लिख देंगे। खाली जो बच गया उसको 0 बैठा देंगे और घटा देंगे। ठीक है, चलिए तो 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 3 तो नहीं जाएगा तो इससे हासिल मांगेगा तो 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा। ये उसको दे दिया तो 5 था तो दे दिया, 1 तो 4 हो गया। अब 4 हो गया तो 4 में से 5 नहीं जाएगा तो लेगा हासिल तो 14, 14 में से 5 गया 9, ये दे दिया तो 1 बचा, इधर से लेगा 11, 11 में से 2 गया 9 और वो हो गया 0, यानी 99.90। इसको घटाएंगे 125.25 में से 25.35 को घटाएंगे तो ठीक है। और एग्जाम्पल हम देख ले रहे हैं। मान लीजिए कि 36.5 में से घटाना है मेरे को 25.256 को घटाना है। ठीक है, तो कैसे घटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 36.5 को आप लिख दीजिए, दशमलव के सामने दशमलव लिख देते हैं, उधर जो अंक है उधर लिख देते हैं और इधर जो अंक है इधर लिख देते हैं। 5 और 2 है लिख दिए, जो खाली बच गया उसमें हम 0 पुट कर देते हैं। और जैसे घटाव हम घटाते हैं वैसे हम क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। ओके, तो आइए घटा ले रहे हैं। 0 में से 6 नहीं जाएगा तो कैरी लेगा यानी हासिल लेगा तो 10 में से 6 गया 4, ये 9, 9 में से 5 गया 4, ये तो दे दिया था ना, तो 4 में से 2 गया 2। ये तो घटाव सिंपल जानते होंगे, नहीं जानते तो चलिए जान लीजिए। देखिए 0 है तो 0 में से 6 तो जाएगा नहीं तो इससे लेगा तो इहो 0 है तो ये कहाँ से देगा भाई, तो ये कहेगा कि एक से मांगेगा, तो जानते हैं इससे मांगेगा तो ये इसको देगा, ये तो 10 हो जाएगा। अब 10 अब एक भी हो गया तो अब उसको दे देगा, 1 दे देगा तो वो हो जाएगा 10, तो 10 में से 6 गया 4, ये 10 था तो दे दिया तो कितना बचा 9, तो 9 में से 5 गया 4, ये दे दिया था किसको, इसको दिया था, 1 को दिया था तो 5 था तो कब बचा 4, 4 में से 2 गया 2 दशमलव है तो दशमलव, ये तो किसी को लेन देन किया ही नहीं था, इसे चुपचाप अपना छोड़ दीजिए यानी उतार दीजिए। 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 2 गया 1 यानी 11.244 हो गया आंसर। अब हो सकता है कि आपके माइंड में आ जाए कि जिस तरह से ये 3 गो था इसमें भी अगर 3 गो हो जाए तो क्या करेंगे, तो मेरे प्यारे उसको वुडमास के नियम के आधार पर सॉल्व करेंगे। अर्थात चलिए आइए उसे भी समझ ले, हो सकता है आपके माइंड में ये क्वेश्चन हमको 25.25, आप कुछ भी एग्जाम ले सकते हैं, ठीक ना, कुछ दे सकता है, 2.25 और -3.56, ठीक है, इस तरह से दे दे तब तो समस्या है। अब सुनिएगा यहाँ पे, अब देखिए ये कुछ भी नहीं रहता है तो प्लस रहता है, ये माइनस है ये भी माइनस आता है। देखिए 2 चीज़ है यहाँ पे, दोनों माइनस में है, ठीक ना, तो पहले हम करते ये है कि जो माइनस में दोनों है ना ये दोनों को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, चाहे 3 गो माइनस में हो 4 गो माइनस में, उसको जोड़ देते हैं, ठीक है, और जोड़ने के बाद माइनस लगा देते हैं और उसके बाद घटाने का क्रिया करते हैं। तो देखिए 25.25 है, इसको रहने दीजिए, ठीक है। इधर अलग कहीं इन दोनों को जोड़ लीजिए, 2.25 आई 3.56 है, 3.56, इसे जोड़ लीजिए, 6 5 11 हो जाएगा, 5 2 7 1 8 हो जाएगा और 3 2 5 हो गया, कितना आ गया 5.8 है। अब यही 5.8 घर जाएगा, दशमलव के सामने दशमलव दे दीजिए, उधर 8 है तो 8 लीजिए, इधर 5 है तो 5 लिखिए, खाली बच गया 0 दीजिए। अब घटा दीजिए क्योंकि ये घटाव का है, ये प्लस का है। अब घटाइए, 5 में सर 1 गया 4, अब 2 में सर 8 नहीं जाएगा तब 12 में सर 8 जाएगा 4 दशमलव हो जाएगा, ये दे दिया तो 4 बचा, 4 में सर 5 फिर नहीं जाएगा तो लेगा 14, 14 में सर 5 गया 9, आई 2 था तो 1 दे दिया बचा 1 यानी 19.44, यही आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए आई होप आप जोड़ घटाव भी सीख गए। आइए जरा हम गुन्ना की ओर रुख करें। तो गुन्ना की ओर रुख करने से पहले जान लें कि गुन्ना कैसे होता है। तो देखिए भाई, जैसे गुन्ना हम लोग करते हैं उसे गुन्ना करेंगे, दशमलव गिन के बैठा देंगे। चलिए जैसे मान लीजिए कि 22.25 में गुना करना है मेरे को, 25 से गुना करना है। कितना से गुना करना है, 25 से करना है, सिंपल है। तो देखिए पहले गुना जैसे आप करते हैं उसे गुना कर लेंगे, 22.25 में गुना कर दे रहे हैं हम 25 से, जैसे गुना करते हैं गुना कर लेंगे, ठीक है। 5 से क्या करते हैं, सब में गुना करेंगे तो 5 25, 5 दूनी की 10, 2 12, 5 दूनी की 10, 12 एक हासिलवा 12 था तो 1 हासिल था तो ये 5 दूनी 10 1 11, 5 दूनी 10 फिर हो जाएगा 11, ठीक है, 1 छोड़ देते हैं।
फिर दूसरे करेंगे 2 पचे 10, 2 दूनी की 4 1 5, 2 दूनी की 4, 2 दूनी की 4। अब क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, अब फिर ये 5 हो गया, ठीक ना। अब दशमलव गिनिए, दशमलव के उधर का अंक है 2 गो अंक है, तो उधर से गिन के 1 2 अंक बाद दशमलव यहाँ बैठ जाएगा, यानी 556.25 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि दोनों में दशमलव हो, यहाँ भी दशमलव हो, तब क्या करेंगे, कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो इसे तो समझ गए होंगे, आइए जरा उसे भी समझ लेते हैं। यानी 22.25 में मेरे को गुना करना है 25.3 में। यहाँ दशमलव के सामने दशमलव बैठाने की कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चलिए गुना करेंगे, तो 3 पचे 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी की 6, 3 दूनी के 6, 1 छोड़ देंगे, 5 से 50 25, 5 दूनी 10 2 12, और 5 दूनी 10 1 11, 5 दूनी 10 1 11। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, एक और छोड़ेंगे, उसके बाद 2 पचे 10, 2 दूनी की 4 1 5, 2 दूनी की 4 4 हो जाएगा, हासिल 5 में नहीं है, 2 दूनी की 4। अब हम जोड़ देंगे, ये 5 हो गया, 7 5 12 के 2 हो गया, 6 2 8 8 1 9 हो गया, 6 1 7 5 12 हो गया, 4 1 5 1 6 हो गया, और 4 1 5 हो गया। ठीक है, इतना आ गया गुना करके। अब दशमलव गिनेंगे, तो देखिए ऊपर वाला में दशमलव के उन्हें 2 अंक है, और नीचे वाला में दशमलव के उधर 1 अंक है, तो कितने अंक कुल हो गए, 3 अंक। तो उधर से गिनेंगे 1 2 3, यहाँ आया ना, तो यहाँ दशमलव बैठा देंगे, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, इसी तरह से 2 3 गो और रहता तो बारी बारी से हम गुना कर लेते हैं। जैसे कैसे हम करते हैं, मान लीजिए कि 2 गुने 3 और गुने 5 करना, तो कैसे 2 3 6 जितना आता है फिर उसमें गुना करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ एक और रहता तो ये जितना आया उसमें फिर हम गुना कर देते 1.2 से, और फिर दशमलव उधर भी देख लेते हैं, इधर भी देख लेते, गिन करके बैठा देते हैं। आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे। तो जोड़ घटाव गुना आप समझ गए। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको भाग को लेकर के आएंगे, और उसके बाद इससे जो भी मतलब कि संबंधित जो क्वेश्चन आता है उसको हम आपको बताएंगे। ओके, मिलते हैं मेरे प्यारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय। ओके।